नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं 2 क्लासों में हमारा वर्ण विचार कंप्लीट हुआ है और आज हम संज्ञा प्रकरण में उच्चारण स्थान लेकर के आया हूं। साथियों, उच्चारण स्थान पढ़ेंगे हम। देखिए, उच्चारण स्थान हम प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है। देखिए, उच्चारण स्थान की जो परिभाषा क्या होगी कि प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। साथियों, सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने माने गए? 7 माने गए हैं। उच्चारण स्थान माने गए 7। यदि उरस को माना जाता है, देखिए साथियों, यदि उरस पाणिनि शिक्षा में उरस को मान करके कितने होते हैं? 8। और सामान्यतः पूछे जाए तो 7 होते हैं। साथियों, यहां दे रखा है साथियों, कंठ है। पहला है कंठ है। इसका जो याद करेंगे तो कैसे करेंगे? अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। कैसे याद करेंगे? अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है, तो देखिए, ये देखिए, विसर्जनीय नाम कंठ है। तो देखना, एक तो क वर्ग में क्या होगा साथियों? क, ख, ग और ग। ठीक है, और उसके बाद में है और विसर्ग। इनका जो उच्चारण स्थान माना जाता है साथियों, वो क्या माना जाता है? कंठ है। ठीक है, आगे साथियों हम बात करते हैं तालु। क्या बात करें? तालु। ये रीट में बहुत ज्यादा आए हैं, यहां से तालु से इचुएसा नाम तालु, ई का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो देखना, ई तालु का क्या होगा? इचु ये सा नाम तालु। याद कैसे रखेंगे? कंठ को कैसे याद रखेंगे? अकुआ विसर्जनीय नाम कंठ। तालु को क्या याद रखेंगे? इचु ये सा नाम तालु। तो देखिए, ई चू ये सा नाम तालु, यानी ई और च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से आएंगे साथियों? च, छ, ज, झ और य। ठीक है, और य और स का जो उच्चारण स्थान होता है साथियों, वो क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु। ठीक है, आगे है साथियों मुर्दा, मूर्धन्य। ठीक है, इसका यदि हम याद करें तो क्या होगा साथियों? रिटुर साना मुर्दा। कैसे याद याद करेंगे? रिटुर साना मुर्दा। देखिए, रिटुर साना मुर्दा। तो देखिए, री का और ट वर्ग। अब ट वर्ग में कौन कौन से आएंगे? ट, ठ, ड, ड और न। उसके बाद में र और स का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है साथियों? मुर्दा। ठीक है, आगे साथियों दंत है। दंत है यानी जो दांत से बोले जाने वाले, यानी मुख्य साथ साथ जो दांत से बोले जाने वाले जो वर्ण है वो क्या होते हैं? दंते दंत। उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंते होता है। तो देखना साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है इंद्री तुलसानाम। याद कैसे रखेंगे इसको? लिरि तुलसानाम दंतः, लिरि तुलसानाम दंतः। तो यहां लिखा हुआ साथियों, लिरि तुलसानाम दंतः। तो देखिए, लिरि त वर्ग, ल और स का जो उच्चारण स्थान होता है साथियों, वो क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है साथियों? दंत। 5 नंबर का होगा साथियों ओष्ठ है, यानी जो ओठ से, जो लिप्स अपने, इससे बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं, जो ओठों की सहायता से बोले जाते हैं। देखिए, इसको याद रखें कैसे होगा? उपु दमानिया नाम ओष्ठ है। उपु प दमानिया नाम ओष्ठ है। तो देखिए, उपु प दमानिया नाम ओष्ठ हो। देखिए, उ का और प वर्ग। तो प, फ, ब, भ और म का जो उच्चारण स्थान होगा और उपदमानीय। उपदमानीय का मतलब होता है साथियों कि देखिए यहां से कि प और फ से पहले यदि अर्ध विसर्ग आए तो वहां उनका उच्चारण स्थान भी ओष्ठी होता है। ठीक है, आगे साथियों नासिका। यमगणना नाम नासिका च। याद कैसे रखेंगे हम? यमगणना नाम नासिका च। ठीक है, तो क्या होगा?
ये मैं ग न ना नाम नासिका च, अर्थात ये मैं ग न और न का जो उच्चारण स्थान होगा साथियों वो क्या होगा, नासिका होगा। अर्थात प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो साथियों क्या होता है, अनुनासिक वर्ण होता है। ठीक है, अनुनासिक यानी जो नासिका से मुख के साथ साथ जो नासिका से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे साथियों कंठ तालु क्या दे रखा है यहाँ पर, कंठ तालु। तो एदे तो कंठ तालु याद कैसे रखेंगे, एदे तो कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु। ठीक है, तो देखिए ए और ऐ का यदि उच्चारण स्थान पूछा जाए तो साथियों क्या होगा, कंठ और तालु, यानी एक साथ कंठ और तालु। ठीक है, और आगे दे रखा है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ। तो देखिए ओदो तो कंठोष्ठम याद कैसे रखेंगे, ओदो तो कंठोष्ठम। तो देखिए ओ और औ का जो उच्चारण स्थान पूछा जाए साथियों तो क्या होगा, कंठोष्ठ ही होगा। आगे दे रखा है दंतोष्ठ है, क्या दे रखा है, दंतोष्ठ है। इसमें पूछा गया कि वकार से दंतोष्ठम याद कैसे रखेंगे हम, वकार से दंतोष्ठम यानी वह का जो उच्चारण स्थान होगा वो साथियों क्या होगा, दंत और ओष्ठ यानी दंतोष्ठ है। ठीक है, तो वह का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ है। अब साथियों जीवा मूल है, जीवा मूल क्या होगा, जीवा मूल्य से जीवा मूलम, जीवा मूल इसको याद कैसे रखेंगे, जीवा मूल्य से जीवा मूलम। कहने का मतलब साथियों कि यदि क और ख से पहले जो ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है यदि ये आए तो ये जीवा मूल्य वर्ण होते हैं, यानी इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो जीवा मूलम होगा। ठीक है, आगे दे रखा है साथियों नासिका, क्या दे रखा है, नासिका। देखिए अनुनासिक जो वर्ण होते हैं उनका भी नासिका होता है। एक होता है कि नासिका, वो क्या होता है कि नासिका अनुस्वार से यानी जो इसको याद कैसे रखेंगे, नासिका अनुस्वार से यानी नासिका से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वो अनुस्वार, यानी जो अनुस्वार है अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या होता है साथियों, नासिका होता है। कि जैसे संवाद, संस्कृति, संस्कार है। ठीक है, ये जो है यानी ये भी नासिका से बोले जाने वाले, तो अनुस्वार भी नासिका से बोले जाने वाले। ठीक है, तो आज साथियों हमने ये उच्चारण स्थान कंप्लीट किया और अभी और भी है इसमें, और भी पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण में, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं साथियों। वर्णों के उच्चारण स्थान में किए जाने वाले जो आंतरिक प्रयास को क्या कहते हैं, यत्न कहते हैं। यानी वर्णों के उच्चारण में जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यत्न कहते हैं, अर्थात प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, यत्न या प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं साथियों। प्रयत्न कति प्रकार सन्ति, प्रयत्न द्विधा यानी द्विप्रकारा सन्ति, दो प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो आभ्यंतर प्रयत्न है वर्णों के उच्चारण से पहले जो किए जाने वाला जो आंतरिक प्रयास है वो तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न, और वर्णों के बाद में किए जाने वाला जो आंतरिक प्रयास होता है वो होता है बाह्य प्रयत्न यानी बाह्य यत्न। ठीक है, तो यहां दे रखा है साथियों वर्णों के उच्चारण से पहले किया जाने वाला जो आंतरिक प्रयास ही आभ्यंतर यत्न कहलाता है, यानी आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। 5 प्रकार का होता है साथियों। आभ्यंतर प्रयत्न है कति प्रकारा सन्ति, आभ्यंतर प्रयत्न है पंच प्रकारा सन्ति ही। ठीक है, तो यहां साथियों हम बात करते हैं स्पष्ट प्रयत्न। पहला है स्पष्ट, स्पष्ट प्रयत्न है। ये इसमें क्या आता है कि उदित वर्ण उपसर्ग, क्या नाम है, स्पर्श वर्ण आते हैं। क्या आता है साथियों, स्पर्श वर्ण, जिसे हम कहते हैं कि कु, चु, टू, टू और पू, ये क्या होते हैं साथियों, उदित वर्ण होते हैं। क्या होते हैं, उदित वर्ण। तो इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो क्या होता है साथियों, स्पष्ट प्रयत्न है। यानी कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं, जो 25 वर्ण होते हैं, पंचविंशति वर्णा सन्ति, वो क्या कहलाते हैं, देखते हैं साथियों।
स्पष्ट प्रयत्न यानी स्पर्श वर्ण कैसे लेकर के मैं तक के जो इस 25 वर्ण होते हैं, जिन्हें साथियों हम उदित वर्ण भी कहते हैं, वो क्या वो किस में आते हैं? स्पष्ट प्रयत्न में, यानी जो आभ्यंतर प्रयत्न का फर्स्ट वाला होता है। अब ईसत स्पष्ट प्रयत्न यानी अंत्यस्थ वर्ण होते हैं साथियों। मैंने आपको बताया था अंत्यस्थ वर्ण य, व, र और ल। क्या होगा? ये व, र और ल। ये व, र और ल होगा साथियों। ईसत विवृत प्रयत्न, ईसत विवृत प्रयत्न है साथियों, ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण में क्या होगा साथियों? स, स है। ये किस में आते हैं? ईसत विवृत प्रयत्न। यदि पूछा जाए कि ऊष्म जो वर्ण होते हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न यानी कौन से उसमें आभ्यंतर प्रयत्न में कौन से में आते हैं, तो आपको बताना ईसत विवृत प्रयत्न में। आगे साथियों विवृत दे रखा है। विवृत किसका आता है? स्वर वर्णों का आता है, जो सारे स्वर वर्ण है उनका आता है। ठीक है। आगे साथियों संवृत प्रयत्न, लौकिक प्रयोग दशा में संवृत व्याकरण की प्रक्रिया दशा में। देखिए संवृत का प्रयोग, यदि लौकिक प्रयोग दशा में जो अ है इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? संवृत होगा। और बाकी व्याकरण की प्रक्रिया दशा में साथियों क्या होगा? विवृति होगा। ये ध्यान में रखना। यानी जो अस्वर है इसका यदि लौकिक प्रयोग दशा में प्रयोग किया जाए, ऐसा है कि लौकिक प्रयोग दशा में ए का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? तो संवृत होगा। और व्याकरण की प्रक्रिया दशा में पूछा जाए तो साथियों कौन सा होगा? विवृति होगा। ठीक है। इसके बाद में साथियों है कि बाह्य प्रयत्न है, जो 11 होते हैं। वर्णों के उच्चारण के बाद में किया जाने वाला, वर्णों के उच्चारण के बाद में किए जाने वाला जो बाह्य प्रयास होता है, बाह्य यत्न होता है, आंतरिक प्रयास यानी वर्णों के उच्चारण के बाद में किए जाने वाला जो आंतरिक प्रयास होता है वो क्या होता है साथियों? बाह्य प्रयत्न होता है। अब आगे जो बाह्य प्रयत्न है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे साथियों। देखिए साथियों, मैं ये सोचिए कि ये आपके लिए सभी के लिए बहुत अच्छी क्लासें हैं और इनको देखना है। संस्कृत की आप कोई सी भी एग्जाम दें, चाहे सीटेट दें, आरटेट, रीटेट यानी आरटेट दें। आरटेट तो लगता नहीं है अभी तो रीट लगा था जो। ठीक है। अब जो मेन रीट है या आरबीएससी सीबीएसई में भी आते हैं, 9th में आते हैं, जो उच्चारण स्थान आते हैं। ठीक है। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।